सवाल, क्या आप 12वीं पास वाले बच्चे क्या 12th पास अप्लाई कर सकते हैं? यस, 12th पास अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 27 साल बस आपकी उम्र होनी चाहिए और गर्ल्स के लिए फ्री। हाँ भाई, गर्ल्स के लिए कोई चार्ज नहीं, गर्ल्स फ्री फॉर्म भर सकती हैं। उसके बाद मेरे भाई एसएससी जीडी जो एक कांस्टेबल लेवल का होता है और हेड कांस्टेबल से लेकर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तक आप बन सकते हो, जिसका आप लोग एप्लीकेशन फीस देखोगे तो ये आपके पास 100 रुपए है। और यहाँ पे लड़कियों का क्या है, फ्री है। तो हमारे शेर के सामने 25 नंबर का जनरल साइंस आता है, मैथमेटिक्स बेसिक लेवल का आता है जो आप क्लास 10th में पढ़ते हो वो 25 नंबर का, जनरल इंटेलिजेंस ये आपके 30 नंबर का आ जाएगा, और जेके अवेयरनेस जो आप पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ रहे हो वो 20 नंबर का होगा। टोटली 90 मिनट का पेपर होगा। एप्लीकेशन ऑनलाइन मोड होगा। ये आप 10th पास हो गए तो 10th पास तो मेरे भाई आप ऑलरेडी हो, 12th पास भी हो, 10th पास भी हो, आप आराम से मौका ही मौका है। जॉब हमारा तो पूरा जॉब आपके हाथों में, समझे मेरे भाई। उस इंस्पेक्टर बनना है तो मेरे भाई आप लोग इस तरीके से, इसमें हाइट वेट का कोई ज्यादा मैटर नहीं होगा। आपको ये इंस्पेक्टर जीएसटी इंस्पेक्टर, पहले इनकम टैक्स बोलते थे ना, आईटीओ बोलते थे, अब ये क्या हो गया, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के जगह पे अब आपका जीएसटी इंस्पेक्टर हो गया है, मतलब गुड्स एंड सर्विस इंस्पेक्टर। जैसे गोल्ड लोन पकड़ते हो ना, आप भी जाते हो, एयर मतलब ऐसे एनसीबी बहुत सारे भी जाते हो, जिसकी वैकेंसी यहाँ पे ऑलमोस्ट मान लो 40,000 के करीब है। मतलब अभी वैकेंसी बढ़ती भी है। अगर आप 18 साल से प्लस हो जाते हो, चाहे लड़का हो लड़की हो, आप अप्लाई कर सकते हो। ये पॉइंट आपको कोई नहीं बताएगा, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हो। डिटेल सुनते जाओ आगे। ये पॉइंट हो गया, ये आपके गवर्नमेंट जॉब है, ये आपके नेशनल लेवल का एग्जाम होता है, ये एग्जाम आपके ऑनलाइन होता है। जो इसकी मेन कंडीशन, जो इसका रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाला है, ये 4 फरवरी से लेकर 25 फरवरी के बीच में .com। एक पॉइंट और तो बस ध्यान से सुनते जाना। आज मैं सिलेबस से हट के बात करूंगा, सिर्फ एकेडमिक ईयर की बात नहीं करूंगा। आज मैं आपकी लाइफ की रियलिटी के बारे में बात करूंगा, जहां से आपके जीवन सेट हो पाए। क्योंकि आज आपने 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं पढ़ी है तो इसका कोई यूज होना चाहिए। घर वाले बोलते भाई क्या करेगा, कैसे पढ़ेगा, आर्ट्स ले लिया, वैसे कुछ नहीं होगा। तो उनको एक बार डंका बजा के दिखा दो, होगा क्या, बस हो जाएगा। ये 100% गारंटी है। 2024-25 के बाद ऐसा मौका आपको कभी नहीं आएगा। मैं आपको सारी चीज डिटेल डिस्कस कर दूंगा। क्या प्रोसेस होगा, क्या सिलेक्शन होगा, मतलब क्या सैलरी होगी, सिर्फ इतना करना है भाइयों। तो मेरे भाई आप क्लास 12th में हो तो आप लोग की जीवन बहुत सेट होने वाली है। ये 2025 में जो आपके सामने अपॉर्चुनिटीज आने वाली है ना मेरे भाई, वो कभी नहीं आएगी, चाहे आप ग्रेजुएशन के बाद भी क्यों ना हो जाओगे। तो ये मतलब मेल फीमेल दोनों के लिए, जितने भी हमारे शेर से में है दोनों के लिए है। अगर आप इस कंप्लीट वीडियो को देख लेना, आपको जो जो इंफॉर्मेशन दूं आपकी जॉब पक्की हो जाएगी। बस ध्यान से सुनना, एयरफोन लगा लो और दिल दिमाग में इस चीज को इकट्ठा कर लो। सारे वेबसाइट्स बता दूंगा, सारे रिसोर्सेज बता दूंगा, जिससे कि आपको सारी चीजें समझ आ जाएगी। तो मेरे भाई आपको 2025 में जस्ट रिजल्ट के बाद आपकी नौकरी हो सकती है पक्की। बस डिपेंड करता है कि आप सारी चीजों को जरूर सुनो। तो मेरे भाई आप सभी का स्वागत है एसएसपी ह्यूमैनिटीज पे। आपके प्री बोर्ड एंड हो चुके हैं और अगले महीने आपके बोर्ड है, उसके लिए मैंने आपको प्रॉमिस किया है 1 शॉट पॉलिटिकल हिस्ट्री ज्योग्राफी आपको मिल जाएगा। दैट मींस कि मिल जाएगा। बस इसके लिए आपसे एक ही रिक्वेस्ट मांगा था, एक ही प्यार मतलब था आप लोग से कि भाई इस वीडियो को शेयर करो, मैक्सिमम अपने दोस्त यार में शेयर करो। और वैसे भी आप जॉब के बारे में थोड़ी बताओगे सबको, तो थोड़ा सा लाइक ही कर दो, कुछ कमेंट करके बताओ आपका क्या मिशन है, आप क्या बनना चाहते हो, आपका क्या उम्मीद है। तो मेरे भाई ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जैक्टली जो चीज बता रहा हूँ मैं आपको, कि जैसे 12th है ना, 12th के पास ही आपके क्या गवर्नमेंट जॉब हो जाएगा, ये 100% गारंटी है। 2024-25 के बाद ऐसा मौका आपको कभी नहीं आएगा। मैं आपको सारी चीज डिटेल डिस्कस कर दूंगा। क्या प्रोसेस होगा, क्या सिलेक्शन होगा, मतलब क्या सैलरी होगी, सिर्फ इतना करना है आपको। मैं एवन जो बुक्स होते हैं ना वो भी बता दूंगा। आप लोग रेडी हो? अगर आप लोग ने यहां तक देखा तो आप पक्का गवर्नमेंट जॉब की इंस्पिरेशन मतलब एस्पिरेंट बनना चाहते हो। अगर भाई हाँ, किस फील्ड में आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है वो भी कमेंट कर जरूर बताना। तो मेरे भाई आप सभी के लिए सबसे पहला पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट, ये मैं बाद में आऊंगा। इस चीज को आप लोग सब देख रहे हो, इस चीज को आप लोग सभी देख रहे हो, ये सरकारी रिजल्ट.com। एक पॉइंट और बताऊं, बस ध्यान से सुनते जाना। आज मैं सिलेबस से हट के बात करूंगा, सिर्फ एकेडमिक ईयर की बात नहीं करूंगा। आज मैं आपकी लाइफ की रियलिटी के बारे में बात करूंगा, जहां से आपके जीवन सेट हो पाए। क्योंकि आज आपने 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं पढ़ी है तो इसका कोई यूज होना चाहिए। घर वाले बोलते भाई क्या करेगा, कैसे पढ़ेगा, आर्ट्स ले लिया, वैसे कुछ नहीं होगा। तो उनको एक बार डंका बजा के दिखा दो, होगा क्या, बस वेट करते जाओ मेरे भाई। आप इस चीज को देख पा रहे हो, सरकारी रिजल्ट.com। यहाँ पे मेरे भाई आपको कभी भी कोई फेक न्यूज नहीं मिलता है। आप भाई आराम से जाके गूगल पे ब्राउज करोगे, सरकारी रिजल्ट आपको सारी अपडेट आ जाएगी। ध्यान सुनना, जिसमें कि आपको जो नए रिक्वायरमेंट्स होते हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स आने वाला है, क्या सिलेबस है, क्या एडमिशन है, क्या मतलब रिजल्ट है, क्या एग्जाम डेट है, जो भी चीज है। यहाँ पे एडमिट कार्ड जब आता है, जब रिजल्ट आता है किसी गवर्नमेंट जॉब का, लेटेस्ट जॉब जब होता है, तो ये सारी चीजें, जैसे चीजें ये मैं अभी आपको डिटेल बताता हूँ। सबसे पहले आते हैं मेरे भाई
ये जो मैं आपको कुछ चीजें दिखा रहा हूं, ये मेरे भाई आपके सामने कुछ चीजें हैं। ये एक पॉइंट और बताऊं, जैसे मान लो किसी बच्चे का ऐसा मन है, चाहे शेर हो शेरनी हो, कि भाई मुझे जीएसटी इंस्पेक्टर बनना है, तो मेरे भाई आप लोग इस तरीके से, इसमें हाइट वेट का कोई ज्यादा मैटर नहीं होगा। आपको ये इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर, पहले इनकम टैक्स बोलते थे ना, आईटीओ बोलते थे, अब ये क्या हो गया, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जगह पे आप आपका जीएसटी इंस्पेक्टर हो गया है, मतलब गुड्स एंड सर्विस इंस्पेक्टर। जैसे गोल्ड वोल्ड पकड़ते हो ना आप बड़े होके, तो आप जीएसटी इंस्पेक्टर बन सकते हो। और ये किसके थ्रू जाओगे, आप ये एसएससी के थ्रू जाओगे, और एसएससी में आपके बथेरों जॉब होते हैं। अभी रिसेंटली मैं आपको बताऊंगा, ग्रेजुएशन नहीं, 10 प्लस 12 बेस पे आपके जॉब पक्की है, बस ध्यान से सुनते जाओ मेरे भाई। ये आपके पास रेलवे इस बार अभी आपके पास 2025 में, एक तो ये आपके 12वीं के बाद एक तो ये मौका है, यहाँ पे एक ये मौका है, ये आप जानते हो भारत सरकार का, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाओगे तो कुछ इस तरीके से आपका एडमिट कार्ड मिलेगा, मतलब जो आइडेंटिटी कार्ड होता है वो मिलेगा। तो मेरे भाई आप लोग रेडी हो, तो अब अगला पोर्शन समझो क्या चीज बताओ मेरे भाई। अभी जो रिसेंटली जितने भी हमारे शेर शेरनी है जो 2025 में ये बोर्ड पास करेंगे, जो आपने मई के बाद जो ये रिजल्ट है, मतलब मई 25 में जो रिजल्ट आएगा, उसके बाद मेरे भाई जितने भी हमारे शेर शेरनी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर वो 18 साल के हो गए हैं, अगर आप 18 के हो जाते हो, तो आपके सामने आता है एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसका नाम होता है यहाँ पे जीडी। क्या ग्रुप है, क्या पोस्ट है, जीडी कांस्टेबल का, जिसमें कि आप यहाँ पे सीआरपीएफ में जाते हो, एसएसएफ में जाते हो, जीडी मतलब कि बहुत सारे हैं, जैसे पैरामिलिट्री, बीएसएफ में जाते हो, सीएसएफ में जाते हो, सीआरपीएफ में जाते हो, एसएसबी में जाते हो, एयर मतलब ऐसे एनसीबी बहुत सारे में जाते हो, जिसकी वैकेंसी यहाँ पे ऑलमोस्ट मान लो 40,000 के करीब है। मतलब अभी वैकेंसी बढ़ती भी है। अगर आप 18 साल से प्लस हो जाते हो, चाहे लड़का हो लड़की हो, आप अप्लाई कर सकते हो। ये पॉइंट आपको कोई नहीं बताएगा, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हो, भी डिटेल सुनते जाओ आगे। ये पॉइंट हो गया, ये आपके गवर्नमेंट जॉब है, ये आपके नेशनल लेवल का एग्जाम होता है, ये एग्जाम आपके ऑनलाइन होता है। जो इसकी मेन कंडीशन, जो इसका रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाला है, ये 4 फरवरी से लेकर 25 फरवरी के बीच में शुरू होने वाला है। तो मेरे भाई जितने शेर शेरनी हो, आप जानते हो कि 12th का एग्जाम आपके ऑलमोस्ट यहां तक हो ही जाएंगे। ये चाहे तो आप यहाँ पे 10th के बेस पे भी भर सकते हो। ये डेट टेंटेटिव है, आगे भी हो सकता है। आपके दिमाग में मैंने रिमाइंडर करवा दिया कि ऐसा होता है। अगर मान लो 18 प्लस आप नहीं होते हो 2025 में, लेकिन ये दिमाग तो रखोगे ना भाई, एसएससी के थ्रू आप आर्म फोर्स में जा सकते हो, चाहे लड़का हो लड़की। अभी नॉर्मल जॉब भी है, आप टेंशन मत लो, ये सब बातें कोई बताता नहीं है। समझ रहे हो बात को? मैं आपको सीधी सीधी बात बताता हूँ, क्योंकि एसएसपी मतलब दैट मींस कि किंग ऑफ कंटेंट और ऑथेंटिसिटी से जाने जाते हैं। समझ रहे हो बात को दोस्त? तो ये हो गया। उसके बाद एग्जाम प्रोसेस क्या होता है, ये जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, ये तो आपके रिटन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, फिर आपके पास एक फिजिकल टेस्ट होता है। समझे भाई? यहाँ पे एक आपके यहाँ पे फिजिकल टेस्ट, फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाती है। ऑलमोस्ट आप मान लो कि किसी तरह की सैलरी इसमें आपको जाते जाते मतलब कि आप 70 के तक आप सैलरी में चले जाओगे। और ये अक्रॉस इंडिया लोकेशन होता है। आप चाहे अंडमान से लेके आप नॉर्थ से लेके साउथ और ईस्ट से लेके वेस्ट, कहीं पे भी देख रहे हो, कहीं पे भी अप्लाई करना चाहता हो, आप कोई भी नेटिव टाउन में अप्लाई करना चाहते हो, आपको वो रीजन मिल सकता है। एग्जाम सेंटर भी आपको वो रीजन मिल सकता है, जहां से भी हो। समझे? तो एक पॉइंट तो ये हो गया। अगला पॉइंट देखो मेरे भाई, जितने भी हमारे शेर शेरनी अगर ये कह रहे हैं कि भाई क्या कर सकते हैं, तो ये देखो मैंने आपके सामने सवाल, क्या आप 12वीं पास वाले बच्चे क्या 12th पास अप्लाई कर सकते हैं? यस, 12th पास अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 27 साल बस आपकी उम्र होनी चाहिए। और गर्ल्स के लिए फ्री, हाँ भाई गर्ल्स के लिए कोई चार्ज नहीं, गर्ल्स फ्री फॉर्म भर सकती हैं। उसके बाद मेरे भाई एसएससी जीडी जो एक कांस्टेबल लेवल का होता है, और हेड कांस्टेबल से लेकर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तक आप बन सकते हो, जिसका आप लोग एप्लीकेशन फीस देखोगे तो ये आपके पास 100 रुपए है। और यहाँ पे लड़कियों का क्या है, फ्री है। तो हमारी शेरनी लोग वैसे दहाड़ती हैं, तो मेरे भाई यहाँ पे भी दहाड़ दो, बस कुछ नहीं है। आपको थोड़े फिजिकल पास करनी पड़ेगी, मैं बुक भी बता दूंगा आपको कौन सा बुक लेना चाहिए। समझे दोस्त? जिसमें कि इस बार की आपके बीएसएफ में, सीएसएफ में देखते हो ना, अपने दिल्ली मेट्रो में बहुत सारे होते, सारी वैकेंसी आई हुई है, इसकी डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ लेना। समझे? ये चीज आज तक कोई नहीं बताया, चाहे आप कहीं भी पढ़ लो। मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं इस फील्ड से गुजर चुका हूँ। समझे दोस्त? तो अब आगे देखो, ये अगर मान लो कोई बीएसएफ में नहीं जाना चाहता, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बार 2025 में ग्रुप डी की
जो रेलवे में, इंडियन रेलवे, जो कि जानते हो पूरे संसार का, आपके पॉलिटिकल में भी पेपर आया था कि भाई, ज्योग्राफी में भी पेपर में आया हुआ था, ज्योग्राफी में, कि भाई रेल किस तरीके से पूरे भारत के, पूरे वर्ल्ड का सबसे एक मेन पॉइंट है। तो मेरे भाई ग्रुप डी का 2025 में वैकेंसी आने वाली है, जिसमें कि आपके सामने ये देख सकते हो, ट्रैकमैन होता है, असिस्टेंट लोको साइड होता है, मतलब लोको पायलट वो होता है जो रेल चलाते हैं, वो है ना, असिस्टेंट ऑपरेशंस होता है। ये मेरे भाई ये 2024 के अकॉर्डिंग अक्रॉस इंडिया में ये कुछ वैकेंसी है जो कि 32,000, लेकिन ये अभी कैंपेन चल रहा है तो 1 लाख वैकेंसी हो जाएगी। ये एप्लीकेशन ऑनलाइन मोड होगा। ये आप 10th पास हो गए तो 10th पास तो मेरे भाई आप ऑलरेडी हो, 12th पास भी हो, 10th पास भी हो, आप आराम से मौका ही मौका है, चौका मार तो पूरा जॉब आपके हाथों में, समझे मेरे भाई। उसके बाद आपका एज जो है 18 से लेकर 30 इयर्स होना चाहिए, और ये आपके सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, जिसके बाद एक पीटी होगा, फिर आपका एक मेडिकल होगा। आप इजी तरीके से लग जाओगे, सारा गेम आपका सेट हो जाएगा, समझे। और लास्ट में जाते जाते इसमें अप्रोक्स मान लो आप 30 के प्लस में चले जाओगे। तो समझ आ रहा है, 12वीं पास होते नहीं आपके सामने 2 मौका है, और इस मौके को जाने मत दो। अगर यहां तक आपने वीडियो देख लिया है तो भाई लाइक कर दो, और 2025 के फाइनल में आपके सामने एकदम खतरनाक सा मटेरियल आएगा भाई, आप उसको देख लो और इस वीडियो को शेयर करो। जल्दी से हम चाहते हैं इस चैनल पे जल्दी हम 50K कर लें, क्योंकि बहुत दिन हो गया ये 7 पे अटके हुए। मेरे भाई अगर आप सपोर्ट करना चाहते हो बस यही चीज चाहिए। और भाई जिन्होंने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है प्लीज कर लो, आपके सामने ये आईडी है, समीर हाइफन डालोगे यहाँ पे शाह 18, आपको वैसे मिल जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक सभी चीज का है। इन सभी चीज को पढ़ने के लिए किताब का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। जो कि आपके सामने यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म है, जो जनरल ओबीसी के लिए आप जानते हो सीधा सीधा यहाँ पे 500 रुपए देना पड़ेगा, और उसके लिए जो SC ST के लिए है उनको सिर्फ और सिर्फ 250 रुपए देना पड़ेगा। ये मेरे भाई एप्लीकेशन डिटेल है, समझे। तो 2025 में आपके पास ऐसा मौका है जो पूरी गेम बदल सकते हो, मतलब समझ रहे हो 2025 क्या गेम है आपके लिए। 12th पास हो रहे, 10th पास वालों के लिए बताई दी मैंने क्या करना है, बस अब आपके ऊपर डिपेंड, आप कितने शिद्दत से मेहनत करते हो। सारी चीजें डिफेंस में जाना चाहते हो, डिफेंस में, नॉन डिफेंस, सारी चीजें आपके सामने अवेलेबल है। जो मुझे आपको ऑथेंटिक चीज बताना चाहूँ मैं बता चुका हूं। अब मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम लेवल का पैटर्न बता देता हूं। देखो भाई, इसमें जनरल साइंस आपके सामने 25 नंबर का जनरल साइंस आता है, मैथमेटिक्स बेसिक लेवल का आता है जो आप क्लास 10th में पढ़ते हो वो 25 नंबर का, जनरल इंटेलिजेंस ये आपके 30 नंबर का आ जाएगा, और जेके अवेयरनेस जो आप पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ रहे हो वो 20 नंबर का होगा। टोटली 90 मिनट का पेपर होगा, और मेरे भाई आपके सामने पूरा सेट। इसमें से अगर यहाँ पे 60-65 भी चले जाते हो तो भाई आपका काम सेट है, समझे। बस नेगेटिव मार्किंग होती है जो आपके सीबीएसई में नहीं होता है, बट आप थोड़ा सा रेडी हो जाओ, आपके सामने ये सारी चीजें आएगी। जो मुझे बताना था, जो रियलिटी था, जो आप एक मेंटर के थ्रू हो सकता था कि मेंटर क्या बता सकता है, वो मैंने आपको बता दिया। अगर यहां से भी आप अगर कैरी नहीं कर पाते हो तो आपको मैं क्या ही बताता हूं, ना तो आपके ऑफलाइन में कोई बता पाया होगा, ना ही आपको कोई ऑनलाइन में, चाहे कहीं पे भी पढ़ते हो, समझे। इतना तो दावा करता हूं मैं आपसे, इसीलिए मैं बोलता हूं एसएसपी मतलब ऑथेंटिसिटी के नाम से जाना जाता है, यही एक रियलिटी है, समझे दोस्त। तो बस आगे क्या है आपके लिए, अगर कल क्लास 12th में आप लोग भाई 90 प्लस लाना चाहते हो, ये जानते हो अपने एसएसपी के लोगो है, आप बस कुछ नहीं, सब्सक्राइब कर लो और एक प्यारा सा कमेंट कर दो और लाइक कर दो, अपने दोस्त यार में बता दो। और भी जो भी रिक्वायरमेंट है, आपको जिस सब्जेक्ट में दिक्कत है वो आप बता सकते हो। आपको मैंने पेपर बता ही दिया, पॉलिटिकल का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का सारा पेपर मैच होता हुआ आया है और हमेशा आता हुआ आएगा, समझे दोस्त। एसएसपी ह्यूमैनिटीज की क्लास 11-12 की क्लास होती है, आपके सीयूटी को भी 12 ताजा और गवर्नमेंट जॉब की एक अपडेट दी जाएगी। और इसके साथ ही भाई अगर कोई आपके छोटे भाई बहन है 9th-10th में, कोई मित्र मित्री है, किसी से प्यार मोहब्बत करते हो, उनको भाई आप क्लास 10th एसएस पाठशाला रिकमेंड कर सकते हो, समझे दोस्त। थैंक यू सो मच एंड